यूपीएससी सीएससी 2020 का सीसेट का यह सवाल है। इसमें कहा है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति मतलब इनको चेंज किए बिना बनाई जा सकती है। मतलब कितनी अभाज्य संख्याएं बना जा सकती है, इन संख्याओं को लेके ये बताना है। तो देखिए, ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको पहले हमें जानना होगा। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो ही कारक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एक एक होता है, ठीक, और एक स्वयं। जो भी संख्या है वो स्वयं होता है, ठीक है। मतलब ये किसी और थर्ड नंबर से भाग नहीं जाता है पूरी तरह से। एक तो एक से पूरी तरह से भाग जाएगा और एक स्वयं संख्या से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि 2 हो गया, 3 और होगा 5, फिर हो सकता है 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही लूँ तो 17, ऐसे करके जाते जाएगा। अब देखिए, अब ये 2 कैसे हुआ ये अभाज्य संख्या? ये 1 से पूरी तरह से भाग जाएगा और एक स्वयं 2 से पूरी तरह से भाग जाएगा। मैंने बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं, ठीक? और यहाँ पे कोई और अदर संख्या से ये पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। वैसे 3 भी वैसी है, 1 से जाएगा और 3 स्वयं से जाएगा, 5 भी वैसी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, ठीक? तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे कुछ अंक दे दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन सभी को लेना है हमें बिना पुनरावृत्ति किए, ठीक? तो देखिए, यहाँ पे इन पांचों संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे संख्या है 1, यहाँ पे आएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। ऐसे इनको भी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, है ना? जैसे कि ये 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे हम ले लिए 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 1। अब देखिए आप, इन पांचों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, ये 1 और 2 3, फिर 3 और 3 6, 6 4 10 और ये 15। ये आ रहा है 15। वैसे ही इनको भी अब जब हम जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, ठीक? तो 15 क्या अभाज्य संख्या बन रहा है? तो देखिए, 15 जो है वो 1 से पूरी तरह से जाता है, स्वयं 15 से भी पूरी तरह से जाता है, लेकिन और भी संख्याएं हैं जिससे पूरी तरह से जाता है, जैसे कि 3 से, ठीक, 5 से, राइट? तो 3 से पूरी तरह से अब भाग जा रहा है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हम इसको अभाज्य संख्या मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो गाइस, इन पांचों संख्याओं को लेके हम चाहे कैसे भी लें, इनका जोड़ आएगा 15 ही। तो 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि ये है ना कि यहाँ पे अभाज्य संख्या ही बताना है हमको। तो अभाज्य संख्या कितनी बन रही है? एक भी नहीं बन रही है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इससे कोई भी संख्या नहीं बन रही है अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन जो ए है जो कि शून्य दिया है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।